नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए अब यह कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हाईवे सुनसान पड़ा था, बस कहीं कहीं दूर से आते ट्रकों के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। मैं नारायण पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान न जाने कितनी रातें मैंने इस तरह के वीरान हाईवे पर काटी थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई अजीब घटनाएं देखी थीं। कई बार सड़क किनारे अकेले खड़े लोगों को लिफ्ट मांगते देखा, जो जैसे ही नजरों से हटते गायब हो जाते। कई बार ऐसा भी हुआ कि ट्रक की हेडलाइट्स में कोई खड़ा दिखा, मगर जब पास गया तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन इन सब घटनाओं को मैंने हमेशा थकान, नींद और दिमागी खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह सफर ये किसी आम सफर जैसा नहीं था। यह रात अलग थी। उस दिन मेरी ड्यूटी एक जरूरी डिलीवरी के लिए लगी थी। सामान कोई खास नहीं था, कुछ लोहे के पाइप और मशीन के पार्ट्स, जिन्हें सुबह तक अगले शहर पहुंचाना था। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन रात का सफर हमेशा थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। देख नारायण, तू तो इन रास्तों का बादशाह है, मगर इस रूट से जरा संभल कर जाना, डिस्पैचर हरिराम ने मजाकिया लहजे में कहा था। क्यों भाई, क्या भूत प्रेत का डेरा है वहां? मैंने हंसते हुए पूछा था। हंसी मजाक मत कर, कई ट्रक इस रूट पर गायब हो चुके हैं। कोई वजह नहीं मिलती, बस ड्राइवर और ट्रक दोनों हवा हो जाते हैं। मैंने बात को हल्के में लिया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। मेरा सफर शुरू हो चुका था। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में चांद कहीं कहीं बादलों में छुपा हुआ था, लेकिन हाईवे पर घना अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं और जहां थीं भी वहां उनका टिमटिमाना किसी डरावने माहौल से कम नहीं था। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल हल्का रहे। पुराने गानों का स्टेशन लगाया और एक बीड़ी सुलगा ली। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर दौड़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मगर पीछे खाली सड़क के अलावा कुछ नहीं था। ट्रक के केबिन में सिर्फ मैं था। फिर भी अजीब सी घबराहट होने लगी। बेवकूफी है, मैंने खुद को समझाया। थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने अपने हाथ की नसों को दबाया ताकि झंझनाहट कम हो। तभी रेडियो की आवाज अजीब सी हो गई। गाने की धुन बिगड़ने लगी थी, जैसे कोई दूसरी आवाज उसमें घुस रही हो। छोड़ के मत जा, ये शब्द सुनते ही मेरी रूह कांप गई। रेडियो पर यह शब्द सुनते ही मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया। मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने फिर से मिरर में देखा और इस बार कुछ था। कोई परछाई, कोई इंसान जैसा दिखने वाला, लेकिन पूरी तरह काला। न कोई चेहरा, न कोई पहचान। मैंने झटके से ट्रक के ब्रेक लगाए। टायरों के घर्षण की तेज आवाज सड़क पर गूंजी और ट्रक धक्के से रुक गया। सांसें तेज हो गई थीं। मैंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। साला, शायद नींद का असर है, मैंने खुद को समझाया और ट्रक फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन दिमाग में सवाल घूम रहा था, अगर कोई नहीं था तो वो परछाई मिरर में कैसे दिखी? मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। अब बस जल्दी से जल्दी हाईवे पार करना चाहता था। आगे कुछ दूर जाने के बाद सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वह हाथ देकर लिफ्ट मांग रहा था। सफेद कपड़े पहने, सर झुका हुआ और चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा था। रात के इस समय कौन हाईवे के बीचों बीच लिफ्ट मांगता है? मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग पर और मजबूती से जकड़ गए। वह आदमी धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। साला, अबे नारायण, सीधे निकल ले, मैंने खुद से कहा और स्पीड बढ़ा दी। ट्रक उस आदमी के पास से गुजरा, लेकिन जैसे ही वह बगल से गुजरा, मुझे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जा। मैंने तुरंत शीशे में देखा। वह आदमी अब बीच सड़क पर खड़ा था और धीरे धीरे उसकी गर्दन मुड़ने लगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने और तेजी से ट्रक भगाया। अब मुझे यकीन हो गया था, यह कोई आम हाईवे नहीं था। यह जगह श्रापित थी।
ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बहुत से डरावने किस्से सुने थे, लेकिन पहली बार कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जिसे मैं अपनी आंखों से देख चुका था। वह परछाई, वह लिफ्ट मांगने वाला आदमी, उसकी फुसफुसाती आवाज, सब कुछ अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा रुककर होश संभालना जरूरी है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सड़क किनारे एक ढाबा देखा। यह कोई बड़ा ढाबा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी दुकान थी जहां हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने ट्रक धीमा किया और किनारे खड़ा कर दिया। मैंने ट्रक का इंजन बंद किया और नीचे उतरा। ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं सीधे चाय वाले के पास पहुंचा। भाई, एक कटिंग चाय बना दे, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। चाय वाले ने मेरी हालत देखी और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ साहब, कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस इधर उधर देखा। ढाबे पर मेरे अलावा सिर्फ 2-3 ट्रक ड्राइवर और बैठे थे। एक कोने में रेडियो चल रहा था जो धीमी आवाज में पुराने गाने बजा रहा था। चाय का कप हाथ में लेते ही मैंने पहला घूंट भरा और राहत की सांस ली। तभी पास बैठा एक बुजुर्ग आदमी, जो शायद वहीं का मालिक था, मेरी ओर देखने लगा। कौन से रूट से आ रहे हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। मैंने हाईवे का नाम बताया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, तूने कुछ देखा क्या? मेरे हाथ कांप गए। मैंने उनकी आंखों में देखा। उनमें डर और चिंता थी। हाँ, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई परछाई देखी मिरर में, और फिर एक आदमी रास्ते में लिफ्ट मांग रहा था। पर जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ढाबे पर बैठे बाकी लोग भी मेरी बात सुनने लगे। उनमें से एक ड्राइवर ने कहा, तू भी देख लिया भाई, हमने भी देखा था, और जो रुका वो फिर कभी नहीं लौटा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, ये हाईवे पहले ऐसा नहीं था, मगर कुछ साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक परिवार अपनी कार से सफर कर रहा था, पति पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची। रात का वक्त था और सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। ड्राइवर नशे में था। उसने ब्रेक नहीं मारा, बस टक्कर मारी और आगे निकल गया। मैं चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। वह गाड़ी जल गई, कोई बचा नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, फिर? कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। लोग बताते हैं कि जब भी कोई ट्रक वाला अकेले सफर करता है तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ बस आवाजें सुनते हैं, मगर जो उनके बहकावे में आकर रुकता है वो फिर कभी नहीं लौटता। उनकी बात सुनकर मेरा पूरा शरीर जम चुका था। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और उठने लगा। अभी मत निकलो, बुजुर्ग ने कहा। क्यों? रात के इस पहर में उनके आने का वक्त होता है, लेकिन मुझे रुकना मंजूर नहीं था। मैंने पैसे दिए और सीधे ट्रक में जाकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और गियर डालकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सड़क पर पहला मोड़ लिया, ट्रक के रेडियो से एक अजीब सी आवाज आने लगी, रुक जा। मैंने एक झटके से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वह आवाज बंद नहीं हुई। छोड़ के मत जा। अब वह मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब बैठकर फुसफुसा रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उस रेडियो की आवाज को दिमाग से निकाल दूं, लेकिन कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, छोड़ के मत जा। मैंने झटके से रेडियो की नॉब घुमाई। आवाज बंद हो गई, मगर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर कस चुकी थी। हाईवे अब बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां और सड़क के किनारे जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स दिख रही थीं। रात के उस पहर में हवा भी अजीब सी लग रही थी। अचानक मेरी नजर ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी। मुझे लगा कि कुछ दिखा, कोई परछाई। मैंने नजर घुमाई, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। नारायण, तू बेवजह डर रहा है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा मिरर में देखा, ठंडा पसीना छूट गया। कोई बैठा था। मिरर में पीछे की सीट पर एक काली परछाई साफ दिख रही थी। मैंने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। सांस तेज हो गई। फिर से मिरर देखा, परछाई अब भी थी, और इस बार वह धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन तभी ट्रक के अंदर से किसी के सुबकने की आवाज आई, जैसे कोई बच्ची धीरे धीरे रो रही हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। आवाज ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे देखा। कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा सामने देखा,
मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूटते छूटते बचे। सामने सड़क पर कोई खड़ा था। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लंबी, पतली और बिखरे हुए बाल, सफेद कपड़े पहने हुए। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। मुझे पसीना आने लगा। वह बिल्कुल हिली नहीं, बस मुझे घूर रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, कोई असर नहीं। हट जा, मैं चिल्लाया। वह बस वैसे ही खड़ी रही और फिर उसके होंठों से धीमी फुसफुसाहट निकली, छोड़ के मत जा। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ये वही आवाज थी जो मैंने रेडियो पर सुनी थी। अब मैं वहां एक सेकंड भी नहीं रुक सकता था। मैंने तेजी से क्लच दबाया, गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, लड़की हवा में गायब हो गई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन तभी कोई ट्रक के दरवाजे पर खटखटा रहा था। ट्रक की रफ्तार अब 80 के पार जा चुकी थी, लेकिन आवाज धीमी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के साथ दौड़ते हुए खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके शीशे से झांका, कोई नहीं था। नारायण, ये सब तेरा वहम है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी ट्रक के अंदर किसी के बैठने की आहट हुई। पीछे वाली सीट से किसी के खिसकने की आवाज आई। सांसें तेज हो गईं। मैंने धीमे से पीछे देखा। कोई वहां था, एक परछाई, एक झुकी हुई आकृति जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी सांसें तेज और गहरी थीं, जैसे कोई बहुत थका हो। तू कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने तेजी से ट्रक का केबिन लाइट ऑन किया। कुछ भी नहीं था। मैंने दोबारा मिरर में देखा। परछाई गायब थी, लेकिन ट्रक के अंदर अब भी किसी के सांस लेने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने डर को नजरअंदाज किया और ट्रक की स्पीड कम नहीं की। अब बस जल्दी से जल्दी इस हाईवे से निकलना चाहता था। कुछ मिनट बाद दूर सड़क किनारे एक आदमी दिखा। वह लाठी के सहारे चल रहा था। उम्र दराज लग रहा था, कपड़े पुराने और मैले थे। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, उसने हाथ उठाकर इशारा किया। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अगली ही सेकंड वह बूढ़ा आदमी अचानक से ठीक सामने खड़ा हो गया। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक बुरी तरह झटका खाकर रुका, पर जब मैंने सामने देखा, वहां कोई नहीं था। सांसें अटक गईं, पूरा शरीर कांपने लगा। फिर अचानक ट्रक की छत से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी मगर साफ आवाज। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से सिर निकालकर ऊपर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब भी जारी थी। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गियर लॉक हो चुका था। क्लच दबाया, काम नहीं किया। ब्रेक चेक किया, वह भी जाम। ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक दिया था। अब डर मेरे दिमाग पर हावी होने लगा था। मैंने पूरी ताकत से गियर बदला और तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, छोड़ के मत जा। ट्रक बीच हाईवे पर अटका हुआ था। गियर जाम, ब्रेक बेकार। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक के ऊपर चलने की आवाज अब भी आ रही थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा खिड़की से बाहर झांका। इस बार हल्की लाल चमकती आंखें दिखीं। कलेजा मुंह को आ गया। कोई था वहां, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, वो गायब हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच सड़क पर आगे एक हल्की रोशनी दिखी। कोई दूसरी गाड़ी होगी, मैंने खुद से कहा और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि वो रोशनी किसी गाड़ी की नहीं, बल्कि आग की थी। और फिर मैंने जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने एक जली हुई बस खड़ी थी, पूरी तरह राख में तब्दील हो चुकी। उसकी खिड़कियों से धुआं निकल रहा था, जैसे अभी अभी आग लगी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, बस के अंदर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। मरे हुए लोग। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने झट से ट्रक मोड़ा और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करने लगा, पर तभी मेरे ट्रक की खिड़की अपने आप नीचे सरकने लगी। मैंने जल्दी से उसे ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गई थी। और फिर मुझे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अंदर घुस आया हो। ट्रक के अंदर अजीब सी घुटन बढ़ने लगी। फिर पीछे वाली सीट से धीमे धीमे किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी।
मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने साइड मिरर में साफ दिख रहा था, एक औरत की धुंधली परछाई ठीक पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा अधजला, आधी आंखें गल चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो मुझे घूर रही थी। उसके जले हुए होंठ हिलने लगे और वही शब्द निकले, छोड़ के मत जा। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। मैं पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया, लेकिन बाहर आते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे ठीक सामने सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, अब और भी साफ दिख रही थी। उसके चेहरे से धुआं उठ रहा था, जैसे वह अभी अभी जली हो। उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। छोड़ के मत जा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं पूरी ताकत से ट्रक की तरफ भागा, ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और तेजी से स्टार्ट करने लगा। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। पर एक गलती हो गई। ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने शीशे में पीछे देखा, वह औरत अब वहां नहीं थी, पर दिल के अंदर अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ गलत हो गया हो। और फिर अचानक पीछे सीट पर हल्की खरोंचों की आवाज आई। मैंने झट से मिरर में देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी, किसी के नाखून सीट पर रगड़ खाने जैसी। कोई ट्रक में घुस आया है। मैंने हिम्मत करके झांकने की कोशिश की, तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, रुक जा। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। सिर से पैर तक पसीने में भीग गया था। सामने हाईवे पर एक पुलिया दिखी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ट्रक अपने आप स्पीड कम करने लगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, पर ट्रक की रफ्तार वैसे ही बनी रही। क्लच और ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर दोनों जाम थे, जैसे कोई और ट्रक चला रहा हो। और फिर ट्रक धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ने लगा, ठीक उस पुलिया की तरफ जहां सड़क खत्म हो रही थी। अगर ट्रक वहीं गिर जाता तो सीधे नीचे गहरी खाई थी। नहीं, मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग भी लॉक था। अब तो ऐसा लग रहा था कि ट्रक खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां वो चीज ले जाना चाहती थी। क्या मैं अब यहां से जिंदा नहीं बच सकता? मेरी नजर अचानक सामने के शीशे पर पड़ी। सड़क के ठीक बीचों बीच कोई बैठा था, एक आदमी, फटे हाल कपड़े, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली। वो दोनों हाथ फैलाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन ट्रक तो कंट्रोल में ही नहीं था। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, पर वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। मैं बस कुछ सेकंड दूर था और फिर जैसे ही ट्रक उसके बेहद करीब पहुंचा, वो आदमी हवा में घुलकर गायब हो गया। पर मेरा ट्रक उसी जगह से होकर गुजरा और मुझे लगा जैसे किसी चीज के ऊपर से चढ़ गया हूं। ट्रक जोर से उछल गया, जैसे किसी चीज पर चढ़ गया हो, पर सड़क तो बिल्कुल खाली थी। ट्रक रुक चुका था। मैंने हिम्मत करके गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। सड़क वीरान थी, न कोई और ट्रक, न कोई आदमी। पर तभी ट्रक के केबिन में सीट के ठीक बगल से किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीमी मगर ठंडी सांसें। मैंने कांपते हुए गर्दन घुमाई और एक झलक मिली। कोई बैठा था, टूटी फूटी हड्डियां, जले हुए बाल और काले गड्ढों जैसी आंखें। ट्रक में वो चीज आ चुकी थी। ट्रक के केबिन में बैठी वो चीज अब साफ दिखाई दे रही थी। एक अधजला चेहरा, जगह जगह से मांस झुलसा हुआ और काली गड्ढों जैसी आंखें। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने झट से दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था, जैसे ट्रक के अंदर ही फंस गया हूं। मैंने तुरंत सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप और ज्यादा कसती जा रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे खींच रहा हो। मेरी गर्दन से पसीना बहने लगा। मेरे ठीक बगल में बैठे उस साये ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और फिर उसके जले हुए होंठ हिले। अब वापस नहीं जा सकता। अचानक बिना किसी एक्सीलेटर दबाए ट्रक खुद ही चलने लगा और इस बार उसकी स्पीड तेज होती जा रही थी। हाईवे अब धुंधला दिखने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि ट्रक अब किसी और ही जगह जा रहा है। और फिर अचानक सामने एक मोड़ आया और ट्रक पूरे जोर से हवा में उछल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। सब कुछ उल्टा पलटा हो गया। एक जोरदार झटके से ट्रक जमीन पर आ गिरा, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा, मैं हाईवे पर नहीं था। यह एक अजीब सा इलाका था।
चारों तरफ घना कोहरा, सड़क टूटी फूटी और वीरान, और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं। मैं कहाँ आ गया था? थोड़ी दूर चलने पर मुझे कुछ दिखा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हवा में लटकते हुए ट्रक आधे झुके हुए थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें उठाकर लटका दिया हो। उन ट्रकों के अंदर झांकने पर काले साए हिलते हुए दिख रहे थे, और फिर एक ट्रक के शीशे में मैंने अपना ही अक्स देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी शक्ल पूरी तरह जली हुई थी और मेरी आंखें खाली। मैंने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन अब आवाज पहले से अलग थी। इंजन के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैंने ट्रक को रिवर्स लिया और पूरी रफ्तार से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने वो चीज फिर खड़ी थी। ये वही औरत थी जो मैंने जलती बस में देखी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे और भी परछाइयां थीं। अब तुम हमारे साथ चलो। मेरे सामने वे सब खड़े थे। वही औरत जिसे मैंने जलती हुई बस में देखा था, वही अधजला आदमी जिसे ट्रक के शीशे में देखा था, और उनके पीछे सैकड़ों अजीब परछाइयां। उनके चेहरों पर गहरी कालिख थी। कुछ के हाथ पैर मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती तोड़ दिया हो। कुछ के चेहरों पर गहरे कट के निशान थे और आंखों की जगह काले गड्ढे। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की। इंजन गरजते हुए जोर से गड़गड़ाया, लेकिन तभी ट्रक के अंदर कुछ अजीब हुआ। मेरे ठीक बगल वाली सीट पर अचानक किसी के बैठने का एहसास हुआ। ठंडी हवा चली। मैंने हल्के से गर्दन घुमाई और वहां कोई बैठा था, काले कपड़ों में लिपटा, बिना चेहरा वाला एक अजीब साया। उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगा। अब बच नहीं सकता। मैंने घबराकर ट्रक का गियर बदला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर पीछे हटा और फिर पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगा। अब बस एक ही रास्ता था, इस जगह से किसी भी हालत में निकलना। पर यह कोई आम हाईवे नहीं था। रास्ता कभी दाएं मुड़ता, कभी बाएं, कभी सीधा, कभी अंधेरे में गुम, और फिर एक अचानक से आई दीवार। ट्रक पूरी रफ्तार से उस दीवार की तरफ बढ़ रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो रुककर उन सायों के हवाले हो जाऊं, या फिर पूरी ताकत से इस दीवार को तोड़ दूं। ट्रक जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराया। मुझे लगा जैसे किसी ने पूरे ट्रक को झकझोर दिया हो। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब होश आया, मैं सड़क के किनारे पड़ा था। ट्रक गायब था और वो सब परछाइयां भी। मैं घबराकर उठा और इधर उधर देखा। सामने वही हाईवे था, पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात का समय था, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया, पर तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, नारायण। मैंने डरते डरते पलट कर देखा, और जो देखा उसने मेरी आखिरी चीख निकाल दी। सुबह जब सूरज निकला तो हाईवे पर कुछ लोग गुजरे। रास्ते के किनारे नारायण का बैग पड़ा था, टूटे हुए शीशे और जलने के निशान, लेकिन नारायण का कोई पता नहीं चला। ट्रक भी गायब था। कहते हैं उस रात के बाद से कई ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे पर अजीब चीजें देखी। कोई ट्रक के शीशे में किसी परछाई को देखता, कोई रात में किसी अनजान आवाज को सुनता, और कई ड्राइवर वहां से कभी लौटे ही नहीं। क्या आप उस हाईवे से गुजरने की हिम्मत कर सकते हैं? दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।